एक नीलकंठ नाम के ब्राह्मण जी थे, पंडित जी थे, कर्म भोग जिसे कहते हैं, बेचारे बड़े निर्धन थे, बहुत ही निर्धन। कभी कभी भोजन मिलता तो कभी भोजन भी नसीब नहीं होता था, इतने निर्धन थे। लेकिन उनकी एक नियम थे, नित्य गीता जी का पाठ करते थे, नित्य गीता जी का पाठ। गीता जी में 700 श्लोक हैं, नित्य उन 700 श्लोकों का पाठ करते थे। एक दिन पाठ कर रहे थे, एक श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका मतलब कि भगवान की शरण में अगर आप हो गए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान आके स्वयं देंगे। लेकिन उन्होंने विचार किया, नहीं यहाँ पे कुछ तो गलत हो गया, यहाँ वहाम्यहम् नहीं होना चाहिए। उन्होंने वहाम्यहम् जो लिखा था ना, उस पे पेन उठाया और उस पे चला के उसको मिटा के वहां ददाम्यहम् लिख दिए। भगवान देते तो जरूर है, लेकिन खुद लेने जाना पड़ता है। धातु चेंज हो गया, यहाँ प्रापड़े धातु लग गया। वहाम्यहम् जब तक था तब तक था, तो भगवान खुद देने आते हैं। आप बस चिंतन भाव उनके चरणों में करते जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। लेकिन जब उनको यह लगा कि हम तो नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं, कभी देने नहीं आए, इसका मतलब लेने जाना पड़ता, अगर लेने गए तो मिलेगा, नहीं तो सीताराम बसते रहिए। हाँ, इसलिए उन्होंने वहां ददाम्यहम् लिख दिया। पाठ करके घर पे गए, घर से फिर किसी समय शाम के समय निकलते हैं, बाजार की तरफ जाते हैं। वहां जाते हैं तब तक ठाकुर जी हमारे राघव सरकार बालक का रूप धारण किए और अपने शरीर पर अनेकों पोटलियां लाद लिए, महाराज रख लिए। दाल की पोटली, चावल की पोटली, गेहूं की पोटली, आटे की पोटली, असरफियों की, हीरा की, जवाहरात के, मतलब सारी व्यवस्थाएं। जितनी उनकी आयु थी उससे ज्यादा अधिक वजन अपने ऊपर लेके वहां प्रकट हो गए। वहां पे उनकी पत्नी को बुलाने लगे, नीलकंठ जी। नीलकंठ जी की पत्नी आई, गुरु माता, गुरु माता। गुरु माता जी, हाँ बेटा क्या बात है? गुरु माता, हमें गुरु जी ने भेजा है ये सारा सामान लेके। गुरु माता जी, अच्छा माँ का स्वभाव भी ममतामयी होता है, भावुक होती है माताएं। उन्होंने देखा एक छोटा सा नन्हा सा बालक, इसके ऊपर इतना ज्यादा सामान। बोले राम 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 राम, बेटा इतना सामान तेरे ऊपर रखा किसने? भगवान, बालक रूपी भगवान बोलने लगे कि माँ, गुरुजी ने आज इस सामान को हमारे ऊपर रख दिया, बोले जाके घर पहुंचा के चले आओ। लेकिन माँ यहाँ तक बात नहीं रुकती है, गुरुजी ने इससे भी बड़ा काम किया है। बोले क्या किया है? बोले हमें डांटे भी हैं, आज सुनाए भी है खरी खोटी, और उसके बाद जब इससे भी मन नहीं भरा तो हमारे मुंह पे पेन भी चला दिए। गुरु माता ने कहा, गुरु जी को आने दो बेटा, आज मैं गुरु जी से पूछती हूँ ऐसा क्यों किया? आपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित थोड़ी ना। मैं गुरु जी को आने दो बेटा, मैं उनसे बात करती हूँ। सामान रख के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी आते हैं। गुरु जी ने देखा जिस घर में एक अन्न का तिनका नहीं रहता था, आज वहां भंडार भरा पड़ा है। आके पूछते, अरे देवी ये कब आया, कौन देके गया? बोले आपको नहीं पता, आप ही तो भेजे थे किसी बच्चे को। बोले हमने तो नहीं भेजा था। बोले नहीं, उस बच्चे ने कहा मुझे गुरुजी ने भेजा, मैं गुरुजी का शिष्य हूँ। अरे आप भूल गए, आपने उसके मुंह पे पेन भी चलाया था। ऐसा कौन करता बताइए, बच्चे के मुंह पे कोई पेन चलाता है? तब तक उनको समझ में आ गया नीलकंठ जी को। अरे पगली, तुझे पता है वो कोई बालक नहीं था, साक्षात ठाकुर जी पधारे थे, ठाकुर जी का आगमन हुआ था। अरे तू धन्य हो गई, तुझे बिना भजन के बिना तब के तुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। यहाँ नित्य पाठ करता करता उम्र चली जा रही, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं। रुदन करने लगते हैं, प्रभु आप प्रकट हो जाइए। अगर आप प्रकट नहीं होते हैं तो ये नीलकंठ अपने प्राणों को त्याग देगा। आप प्रकट हो जाइए, मुझे दर्शन चाहिए। आपने मेरी पत्नी को दर्शन दिया, मुझे भी प्राप्त करना है आपका दर्शन। ऐसा रुदन करने लगे, भाव प्रकट हुआ, भगवान पुनः प्रकट हो जाते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। कहने का आशय इतना है,
कहने का मतलब इतना है कि ये जो ग्रंथ भगवान के स्वरूप है, इनको हमें मोड़ना नहीं चाहिए, इन पे हमें गोदना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए, फालतू के शब्द नहीं लिखने चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस विचार से हम इनकी सेवा करेंगे, वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा बंधु।